हेलो स्पार्कियंस, वेलकम टू स्पार्क कोचिंग इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है शर्जिल अहमद और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसका हम देखेंगे लेक्चर नंबर 2। क्लास 10th साइंस फर्स्ट फिजिक्स वाला पार्ट हम देख रहे हैं बेटा, और साथ ही साथ क्लास 9th साइंस फिजिक्स वाला पार्ट चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी, और उसका भी है लेक्चर नंबर 2। तो 10th और 9th का सेकंड लेक्चर अगेन फिर से कंबाइन बेटा, तो हो सकता है आगे अलग अलग हो जाए। इसके पहले हमने लेक्चर नंबर 1 अच्छी तरीके से कंप्लीट किए हैं। उस लेक्चर में हमने बेसिक चीजें देखे थे कि करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज किसे कहते हैं, रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, रेजिस्टिविटी किसे कहते हैं, ओम्स लॉ क्या होता है। ये सारे बेसिक चीजें देख के हम जो है आगे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने वो फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज फर्स्ट लेक्चर देख के यहाँ पर कंटिन्यू कीजिए, ताकि इस लेक्चर में आपके कॉन्सेप्ट और अच्छी तरीके से क्लियर हो। हमें ज्वाइन करने के लिए टेलीग्राम, व्हाट्सअप, यूट्यूब की लिंक यहाँ पर गिवन है, तो प्लीज ज्वाइन अस, ताकि इस लेक्चर की और आने वाले सभी लेक्चर की नोट्स आपको आसानी से मिल सके। एक खुशखबरी आपके लिए कि मैं क्लास 10th के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन 2019 से 2024 तक वो सारे सॉल्यूशन टेलीग्राम के चैनल में कुछ दिनों में अपलोड करने वाला हूँ। तो इंशाल्लाह प्लीज़ उसे डाउनलोड कीजिए और आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं क्वेश्चन आंसर लर्न करने के लिए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये बेटा इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, उर्दू मीडियम वालों के लिए नहीं है, तो उसके लिए आई एम सॉरी। और एक और चीज़, 9th क्लास के बच्चे इस लेक्चर में जो है सिर्फ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का जो फॉर्मूला है, हमें उसका रिक्वायरमेंट है बेसिक चीज़ें समझने के लिए। इसलिए जो है आप डेरिवेशन उस अवॉइड भी कर सकते हैं। चलिए कॉन्सेप्ट हमारे स्टार्ट करते हैं हम। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग स्टार्ट करने से पहले हमने देखे थे कि अगर हम कंडक्टर में कोई पोटेंशियल डिफरेंस जो है कनेक्ट करते हैं, वोल्टेज देते हैं, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना स्टार्ट करते हैं, मतलब करंट फ्लो होता है। और उसी करंट की वजह से जो है लाइट ग्लो करना स्टार्ट करता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है या रेडिएट होती है लाइट एनर्जी में या फिर हीट एनर्जी में, हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस मैंने लिया हूँ, जैसा कि फॉर एग्जांपल आप ये तो सारे सॉरी ये तो सारे घरेलू अप्लायंसेस है। ये अपनी सिगड़ी है जिस पर खाना बनाते हैं जनरली। और ये क्या है बेटा, ये वाटर हीटर है। ये क्या है भाई, वाटर हीटर। वाटर हीटर बोलो या फिर आप बोल सकते हैं कि कॉफ़ी के लिए जो केतली हम इस्तेमाल करते हैं वो है। और ये प्रेस है अपनी। और गीज़र, दैट इज़ गीज़र, पानी गर्म करने के लिए अभी तो सर्दियों का मौसम है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही साथ ये जो है इलेक्ट्रिक सिगड़ी है, ठीक है, ये भी इलेक्ट्रिक सिगड़ी है। और ये अपना गौरान हीटर, और ये रूम हीटर है। ये अपना रूम हीटर है, इसकी भी बहुत ज़रूरत है अभी सर्दियों में, ठीक है। तो ये सारे अप्लायंसेस को बहुत ज़्यादा करंट की रिक्वायरमेंट होती है, और जितना ज़्यादा करंट जो है कंडक्टर में से फ्लो होगा, इसका मतलब है कि उतना ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। हो, तो ये तो थी कुछ बेसिक चीज़ें। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग स्टार्ट करने से पहले बेटा आप ये चीज़ समझ लीजिए कि वर्क डन और एनर्जी कंज्यूम या एनर्जी या फिर हीट, ये तीनों चीज़ें एक ही है, और इनका यूनिट भी क्या है, जूल है। तो आप वर्क डन को हीट से रिप्लेस कर सकते हैं, एनर्जी कंज्यूम से रिप्लेस कर सकते हैं, ये तीनों जो है इंटरचेंजेबल है। तो जब भी मैं वर्क डन, एनर्जी, हीट की बात करूँ तो ये तीनों एक दूसरे से रिप्लेस हो सकते हैं। फॉर्मूले में थोड़ा सा इसे याद रखना, ठीक है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है हमें कि हीट किस पर डिपेंड करती है। हीट डिपेंड करती है करंट पर, कंडक्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस पर, और साथ ही साथ कितने टाइम के लिए जो है करंट फ्लो हो रहा है। सीधी सी बात है, जितना ज़्यादा करंट होगा उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होंगी। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस रहेगा, मतलब जितनी ज़्यादा रुकावट होंगी कंडक्टर में करंट को फ्लो होने के लिए, जैसा मैंने यहाँ पर कंडक्टर लिया है, अब ये इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे से कोलिजन होंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, और जितना ज़्यादा वो टकराएँगे तो वो वाइब्रेट करेंगे। जैसा मैं अभी यहाँ पर वाइब्रेट कर रहा हूँ, इस तरीके से मैं यहाँ पर वाइब्रेट कर रहा हूँ। तो जितना ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे उतनी ज़्यादा जो है हीट वहाँ पर प्रोड्यूस होंगी। तो जितना रेजिस्टेंस होगा उसकी वजह से भी हीट होंगी, और जितने टाइम के लिए करंट फ्लो होगा उसकी वजह से भी हीट ज़्यादा होंगी। तो हीट जो है डायरेक्टली डिपेंड इन तीनों चीज़ों पर करती है। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए, करंट जो है सिर्फ हम यहाँ पर
समझने के लिए जो है यहाँ पर हमने करंट लिया है, एक्चुअल में वो स्क्वायर ऑफ द करंट होता है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है हमें? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग स्टेट दैट द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फॉलोइंग फैक्टर्स। और वो फैक्टर क्या है? दैट इज करंट, रेजिस्टेंस एंड टाइम। द स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, मतलब करंट का स्क्वायर है बेटा, आई स्क्वायर है वहां पर, एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड द टाइम फॉर विच द करंट फ्लो, कितने टाइम के लिए वहां पर करंट फ्लो कर रहा है, जैसा कि मैंने यहाँ पर कहा था आपको। मैथमेटिकल फॉर्म क्या है बेटा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का? जो फॉर्मूला है अपने पास में, एच इट इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, यह है अपने पास में मैथमेटिकल फॉर्म। एक चीज यहाँ पर आप याद रखें कि हमने देखे अभी कि एच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी होता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब हम साइन ब्रेक करते हैं तो हमें लगाना पड़ता है एक इक्वल, और उसके साथ एक लगता है कांस्टेंट। यहाँ पर जो कांस्टेंट यूज होगा बेटा डेट इज 1 इंटू अगेन फॉर्मूला एज इट इज आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो 1 इंटू ये सारे नंबर्स, तो ये एज इट इज रहेंगे। तो एच इट इज इक्वल टू आया अपने पास में आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, और ये है बेटा जूल में। ठीक, इसमें है, हम बात किस में कर रहे हैं? जूल्स में हम इसकी बात कर रहे हैं। हीट, हीट है तो जूल होगा इसके यूनिट। हाँ, अगर हम कैलोरी की अगर बात करते हैं तो वहां पर फॉर्मूला क्या रहेंगे बेटा? अगर हम कैलोरी की बात करते हैं तो एच इट इज इक्वल टू 1/j इंटू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। और यहाँ पर जो अपॉन जे है बेटा जूल, दैट इज नथिंग बट 1 जूल इट इज इक्वल टू 4.18 कैलोरी। तो ये इसका यूनिट क्या रहेगा कैलोरी में? तो ये काय में बेटा? ये है कैलोरी में, एच का फॉर्मूला 1/j। ठीक है, फिलहाल हम स्टैंडर्ड यूनिट की बात कर रहे हैं तो इसलिए हम लेंगे एच का फॉर्मूला ये वाला आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। यहाँ पर एच क्या है? हीट है, आई डेट इज करंट है, आर रेजिस्टेंस है, एंड टी यहाँ पर टाइम है। तो आई होप चीज़ें यहाँ पर क्लियर होंगी। फॉर्मूला कहाँ से बना, डेराइव कैसा किया गया, फॉर्मूला कैसा आया, वो चीज़ देखेंगे। ठीक है, उसके पहले हमने एक कंडक्टर लिए जिसको पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट किए बेटा यहाँ पर, और साथ ही साथ हमने एक रेजिस्टेंस भी उसमें लिए ताकि हम वहाँ पर हीट जो है प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, करंट फ्लो होना स्टार्ट किया कहाँ से भाई? नेगेटिव से पॉजिटिव, के पॉजिटिव से नेगेटिव, दोनों तरफ से होता बोलना सर, कोई टेंशन नहीं। फिलहाल हम क्या यूज करते हैं? हम पॉजिटिव से नेगेटिव जो है हम थेरोटिकल फॉर्म में यूज करते हैं, प्रैक्टिकल फॉर्म में नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। ठीक है, चलिए हम थेरोटिकल की बात करें तो पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, स्विच ऑन किए, स्विच तो यहाँ दिए नहीं, ठीक है, फिर भी एज्यूम करो। तो हमने यहाँ लगाया है पॉइंट ए और पॉइंट बी पर एक रेजिस्टेंस। अब जैसे ही करंट इस रेजिस्टेंस में से पास होगा तो यहाँ पर होंगी हीट प्रोड्यूस होंगी, क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, हमने देखे थे करंट कंडक्टर में फ्लो होता है, अगर रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस की वजह से भी क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होती है। तो हमने बेटा एक फॉर्मूला देखे थे कि वोल्टेज का फॉर्मूला, और वो कहाँ से बन के आया था? वोल्टेज का फॉर्मूला कैसा बन के आया था कि वर्क डन इट इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन एज इट इज, फोर्स कौन लगा रहा है बेटा? अपना फोर्स लगा रही है बैटरी, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, इनटू डिस्प्लेसमेंट किसका हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है चार्जेस का, और उसको हम डिनोट करते हैं क्यू से। ये बेसिक चीजें हमने फर्स्ट लेक्चर में सीखी। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो गया? वी इंटू क्यू। तो वर्क डन का फॉर्मूला अपने पास में आया वी इंटू क्यू। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी अच्छे से। ठीक है, मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मूला डिराइव करना है हमें, डेट इज एच इट इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी का। ठीक है भाई, कैसा है फॉर्मूला? देखो, सबसे पहले हमने क्या किए, कुछ जनरल फॉर्मूले हम पहले जो है बना के रख लेते कि हम जानते हैं कि वोल्टेज, अभी हमने देखे क्या होता है भाई? डब्ल्यू अपॉन क्यू, और अगर मैं डब्ल्यू निकालता हूँ यहाँ से, क्यू को इधर शिफ्ट किया तो डब्ल्यू हो गया मेरे पास में वी इंटू क्यू। ये पहला फॉर्मूला अपने को याद रखना। ठीक है, पावर की जब हम बात करते हैं तो पावर क्या होता है भाई? पावर इज नथिंग बट वर्क डन अपॉन टाइम। कितना जो है काम कितने टाइम में किया गया, इट इज कॉल्ड पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क पर यूनिट टाइम, कितना काम एक पर्टिकुलर टाइम में किया गया, तो हम उसे क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। तो अगर आप पावर और एनर्जी में कंफ्यूज होंगे तो कमेंट में ज़रूर बताना, आने वाले लेक्चर में इसका मैं आंसर दूंगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया पावर। पावर का फॉर्मूला डब्ल्यू अपॉन टी, और डब्ल्यू इज नथिंग बट बेटा हमने देखिए हम उसको बोल सकते हैं एनर्जी कंज्यूम कितना, क्योंकि सीधी सी बात है अगर कोई हम काम करते हैं तो हमारी बॉडी से हीट रिलीज होती है, एनर्जी यूज होती है, तो हम वर्क को एनर्जी कंज्यूम बोल सकते हैं। तो इस वर्क की जगह पर मैं वी इंटू क्यू रख सकता, तो इस वर्क
सॉरी इस वर्क को हमने पहले W से रिप्रेजेंट किए, और इस W की जगह पर बेटा हम V इंटू क्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या रखे, V इंटू क्यू। फिर अगेन बेटा Q बाय टी क्या होता है अपने पास, Q बाय टी होता है डेट इज क्या, किसका फॉर्मूला है, करंट का। डेट इज करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, कितना चार्ज कितने टाइम में पास हुआ। तो उसका वो फॉर्मूला किसका है बेटा, करंट का, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। तो Q बाय टी को मैंने किससे यहाँ पर रिप्लेस किया, आई से। तो यहाँ पर अपने को पावर का फॉर्मूला मिला V इंटू आई। तो ये चीज यहाँ तक याद रखना है, ठीक है। चलिए अब जो मेन डेरिवेशन स्टार्ट करना है अपने को वो है, तो पावर क्या होता है भाई, ये हमने नहीं, पावर ठीक है, यहाँ देख लो पावर क्या होता है, पावर इट इज इक्वल टू वर्क डन पर टाइम। टाइम को इधर भेजा तो ये हो गया बेटा P इंटू टी इट इज इक्वल टू वर्क डन। और वर्क डन को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, हीट से बोलो या एनर्जी से बोलो। तो H का फॉर्मूला क्या है अपने पास में, P इंटू टी। तो ये हो गया अपने पास में H का फॉर्मूला कैसा है भाई, P इंटू टी। आई होप क्लियर होगा, ठीक है। चलिए इसको ब्रेक डाउन करते हुए चलना है, बस हो गया अपना डेरिवेशन खत्म हो गया, कोई मुश्किल नहीं, सिंपल है, ठीक है। तो इस P की जगह पर हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं बेटा, अभी हमने निकाले V इंटू आई। तो इस P की जगह पर हमने सब्स्टिट्यूट किए V इंटू आई, और यहाँ पर T एज इट इज, सॉरी इक्वेशन को ब्रेक किया। बट हम जानते हैं कि ओम्स लॉ क्या कहता है, वी आर इंडियन, वी इट इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो इस V की जगह पर बेटा, इस V की जगह पर मैं पुट कर सकता हूँ I इंटू आर। चलिए H की इक्वेशन कंटिन्यू करेंगे। H इट इज इक्वल टू, इस V की जगह पर हमने क्या रखा बेटा, I इंटू आर। और ये I यहाँ पर एज इट इज था तो ये एज इट इज है, ये T यहाँ पर एज इट इज था तो ये एज इट इज है, आई टी एज इट इज। तो ये I इंटू आई हो गया बेटा आई स्क्वायर इंटू आर एज इट इज इंटू टी यहाँ पर एज इट इज। तो H हो गया अपने पास में आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, और इट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो आई होप फॉर्मूला कैसा आया बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा। चलिए कुछ और फॉर्मूले की ज़रूरत रहेंगी न्यूमेरिकल्स में 10th वालों के लिए खास तौर से, तो इसलिए ये सारे फॉर्मूले अपने को लर्न करने हैं, याद करने हैं। नहीं भी अगर आप लर्न करते हैं बेटा तो फॉर्मूले बन जाते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, देख लो आप यहाँ पर। तो पहला हिट का फॉर्मूला अपने पास में क्या था भाई, H इट इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी। देखो यहाँ पर आप पहला हिट का फॉर्मूला था अपने पास में, क्या है वो, कहाँ है वो, कहाँ है वो, ये है वो। ये हो गया अपना पहला हिट का फॉर्मूला। दूसरा हिट का फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे ये वाला, ये दूसरा हिट का फॉर्मूला, ठीक है। चलो तो पहला हिट का फॉर्मूला अपने पास में दैट इज H इज इक्वल टू वी इंटू आई इंटू टी, ये हो गया पहला फॉर्मूला, याद करना है। और साथ ही साथ दूसरा वाला फॉर्मूला जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का, H इट इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, ये सेकंड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला हिट का बेटा अगेन ये कैसा है देख लो, कि सेकंड से उसको बनाया हमने कैसा, कि हम जानते हैं कि ओम्स लॉ वी आर इंडियन, अगर यहाँ से हम आई की वैल्यू निकालते हैं, आर इधर आएगा डिवीजन में, तो आई टी इज इक्वल टू हो गया वी बाय आर। तो इस सेकंड वाले फॉर्मूले में इस आई की जगह पर मैं क्या पुट करूंगा बेटा, वी बाय आर, वहां से अपने को थर्ड फॉर्मूला बन जाएगा। कैसा देखो आप यहाँ पर, यहाँ से इसको मैं कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। तो एच इट इज इक्वल टू, इस आई की जगह पर क्या रखूंगा, वी बाय आर, और उसका क्या है बेटा, उसका क्या है, होल्ड स्क्वायर इंटू इक्वेशन कंटिन्यू आई इंटू टी। तो ये बेटा v का भी स्क्वायर है और i का भी स्क्वायर है, यहाँ पर कंटिन्यू बेटा, एच इट इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। तो ये स्क्वायर और ये आर कैंसल, तो क्या हो गया, एच इट इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। ये हो गया अपना तीसरा फॉर्मूला। हाँ तो हीट के तीन फॉर्मूले कैसे आए, आई होप आसानी से क्लियर होंगे। चलिए अब इसी से जो है हम बनाएंगे पावर के फॉर्मूले। तो हीट और पावर को एक साथ जो है हम कोरिलेट करेंगे, इसलिए ये यहाँ से 6 फॉर्मूले अपने को याद रखना है। चलिए हम जानते हैं हीट इट इज इक्वल टू होता है पावर इंटू टाइम, ये हमने देख लिया भाई बार बार। हाँ एच इट इज इक्वल टू पी इंटू टी। तो अगर मैं पावर की बात करता हूँ, अगर हम पावर निकालते हैं तो हम टी को बेटा इधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा एच बाई टी। और हीट का यूनिट क्या है, जूल, टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड। तो जूल पर सेकंड क्या होता है, जूल पर सेकंड होता है वॉट। तो पावर का यूनिट क्या निकल के आया भाई अपने पास में, वॉट, ठीक है भाई। चलिए
तो अब जो मेन इक्वेशन है, पावर के फॉर्मूले हम बना रहे, अब जो मेन इक्वेशन है अपने पास में, दैट इज ये वाली पावर की, इस पावर के फॉर्मूले में इस हीट को रिप्लेस करते हुए चलना है, बस एक बार, दो बार और ये तीन बार। ठीक है, चलिए पहले पहले पहला फॉर्मूला बनाएंगे यहाँ से हम। पहला फॉर्मूला कैसा बनेगा, तो इस हीट की जगह पर क्या रखेंगे हम, पहले वाला। तो P इट इज इक्वल टू क्या है भाई, पहले वाला H का फॉर्मूला V इंटू आई इंटू टी। ठीक है, और डिवीजन में क्या है भाई, डिवीजन में T, तो ये टी बेटा कैंसिल, तो पावर क्या हो गया, P इट इज इक्वल टू V इंटू आई, ये बन गया पहला फॉर्मूला। ठीक है, चलिए सेकंड वाला फॉर्मूला सिंपल है मेरे ख्याल से। सेकंड वाला फॉर्मूला अगेन इस H की जगह पर हम रखेंगे किसको भाई, इस H की जगह पर रखेंगे इस वाले H को। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास में, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, पी इट इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, और अपॉन में क्या है, अपॉन में है टी, अगेन टी टी कैंसिल, तो क्या बचा, पी इट इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। ये हो गया सेकंड फार्मूला। थर्ड फार्मूला कैसा बेटा, चलिए सेकंड थर्ड फार्मूला देखेंगे। अगेन थर्ड वाले, तो इस एच की जगह पर अब हम पुट करेंगे इस थर्ड वाले हीट को। तो फॉर्मूला वही, पी इट इज इक्वल टू एच की जगह पर हम रख रहे वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, और होल डिवीजन में क्या है, टी, ये टी टी अगेन कैंसल, तो क्या है अपने पास में, पी टी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, ये वाला फॉर्मूला हो। तो आई होप हीट के तीनों फॉर्मूले, पावर के तीनों फॉर्मूले बड़े आसानी से जो है बनाने की कोशिश किया हो बेटा, क्लियर होंगे अच्छे से। चलिए अब थोड़े से हाई यूनिट की हम बात करते हैं, बिगर यूनिट की बात करते हैं, जो कमर्शियल में इस्तेमाल किया जाता है बेटा। जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये जो है घरों में हम इस तरीके से जो है मीटर इस्तेमाल करते हैं, और वहां पर मीटर पर आपने देखना किलो वॉट और यहाँ पर लिखा होता है, ये किलो वॉट और क्या है समझो इसको। तो हम जानते हैं कि ये हीट का फॉर्मूला बोलो या एनर्जी का फॉर्मूला बोलो या फिर बेटा वर्क डन का फॉर्मूला बोलो, तीनों ही एक ही चीज है। तो एनर्जी इट इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो एनर्जी, हम यूनिट की बात करें ठीक है, इसलिए हम इसको यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। तो एनर्जी इट इज इक्वल टू पावर का यूनिट क्या है बेटा, अभी हमने देखे वॉट, और टाइम का यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट में सेकंड। तो अगर मैं बिगर यूनिट की बात करता हूँ, ये हो गया वॉट सेकंड एनर्जी। लेकिन अगर मैं बड़े यूनिट की बात करता हूँ बिगर यूनिट के लिए, तो वॉट को हम लिख सकते किलोवाट, और सेकंड को हम लिख सकते और, तो ये हो गया किलोवाट और, ये हो गया किलोवाट और। बिगर यूनिट में बेटा किलोवाट और चलता है, जैसा कि आपने इस मीटर पर यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, अब ये किलोवाट और यानी कितनी एनर्जी होती है, ये किलोवाट और ये कितनी एनर्जी होती है, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। तो इस किलो की जगह पर हमने रखे 1000, और वॉट इज नथिंग बट बेटा जूल पर सेकंड। ठीक है, और इस और की जगह पर हमने रखे एक घंटे में कितने और, सॉरी कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। तो इस और को कन्वर्ट किया हमने 3600 सेकंड, ये सेकंड यहाँ पर कैंसिल हुआ, तो 1000 इंटू 3600, ये हो गया बेटा 36 लाख जूल, ये हो गया 36 लाख जूल। तो एनर्जी एक किलोवाट और यानी, एक किलोवाट और यानी क्या होता है बेटा, 36 लाख जूल्स होता है। थोड़ा सा इसको और छोटा करने की कोशिश करते हैं, पॉइंट अभी बेटा इसका यहाँ पर है, हम इसको कितने बार पीछे लेंगे, एक दो तीन चार पाँच और ये छः, दैट इज 3.6, ये हो गया 3.6। हमने पॉइंट को कितने बार पीछे लिए, हमने जैसा कि ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स में भी सीखा था, जब पॉइंट पीछे जाता है इसका मतलब वो नंबर डिवाइड होता है। आप जितने बार पीछे ले रहे, तो उस हिसाब से उस नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा। जैसा मैंने पॉइंट को 6 बार पीछे लिया, तो मेरे को मतलब 10⁻6 से मैंने उसको क्या किया, मैंने उसको 10⁻6 से डिवाइड कर दिया। पीछे ले लिया मतलब डिवाइड कर दिया, आगे बढ़ा दिया मतलब मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब मैंने पॉइंट को पीछे ले लिया मतलब मैंने 10⁻6 से डिवाइड कर दिया। तो जब मैंने 10⁻6 से डिवाइड किया, तो बैलेंस करने के लिए मेरे को 10⁻6 से उसको मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो ये हो गया 3.6 इंटू 10⁻6 जूल एनर्जी। तो एक किलोवाट और मतलब क्या होता है, 36 लाख जूल्स बोलो या फिर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल एनर्जी होती है। और एक किलोवाट और इज नथिंग बट दैट इज 1 यूनिट।
तो आपने सुनेंगे जो बिजली का जो बिल आता है हमारे घरों में, तो वो यूनिट में आता है कि आपने मंथली कितना यूनिट जो है जलाए है। तो एक यूनिट मतलब बेटा 1 किलोवाट और मतलब इतनी एनर्जी आप एक यूनिट में इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल अभी जैसा कि फैन एसी शुरू है, अभी ठीक है, फैन ऑफ है, एसी शुरू है, तो अगर हम एसी की बात करते हैं, अगर हम एसी को 1 आवर के लिए यहाँ पर चला रहे हैं, 1 घंटे के लिए एसी अगर मैं चलाता हूँ, तो इस 1 घंटे में मैं कितनी एनर्जी इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि एसी है बेटा और एसी एयर कंडीशनिंग है, तो ये बहुत ज़्यादा इसको इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट रहती है। इसलिए ये तकरीबन तकरीबन मेरे ख्याल से कैलकुलेट तो नहीं किए हम, लेकिन कर सकते, तकरीबन तकरीबन ये 3 से 4, ठीक है, 3 से 3.5 या ठीक है 3 से 4 यूनिट अगर ओरिजिनल में हम जला रहे हैं, 3 से 4 यूनिट जो है 1 घंटे में ये ले सकता है एसी। उसमें भी कितने टन का, अगर मैं 2.5 टन की या 2 टन के एसी की मैं बात करता हूँ, ठीक है, 2 टन की अगर एसी की बात करता हूँ, तो 3 से 4 यूनिट 1 घंटे में लेता है ये तकरीबन तकरीबन, ठीक है बेटा, ये अप्रोक्सीमेट है ये। और 3 यूनिट की अगर हम बात करते हैं, अगर ये 3 यूनिट लेता है तो मतलब हम इस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो 36 लाख से, तो ये कितना हो गया, 3 6 के 18 के 8 हाथ क्या है, 3 3 और 1 10, 108 और 10 रेज टू द पावर कितना बेटा, 10 रेज टू द पावर 1 2 3 4 5 5, तो 108 10 रेज टू द पावर 5 एनर्जी, इतनी एनर्जी हम 1 घंटे की एसी में जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिर उस हिसाब से बिल भी फिर दबा के तगड़ा बिल आता है, ठीक है। तो आई होप मेरे ख्याल से कमर्शियल यूनिट ये जो है क्लियर होगा अच्छी तरीके से। चलिए क्वेश्चन आपके सामने, 1 किलोवाट और अभी हमने पढ़े भाई, 1 किलोवाट और क्या होता है, 3.6 × 10⁻⁶ जूल। सेकंड क्वेश्चन, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग स्टेट दैट एच इट इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। ये है भैया जूल्स लॉ का जो स्टेटमेंट है अपने पास में, ये वाला है हीट का, क्योंकि हीट का ये वाला भी फॉर्मूला होता है, नहीं ये सॉरी ये फॉर्मूला नहीं होता हीट का, यही है ये जूल्स लॉ ऑफ का स्टेटमेंट क्या है, एच जो है स्क्वायर ऑफ करंट इंटू आर इंटू टी के ऊपर जो है डिपेंड करता है। तो मेरे ख्याल से क्लियर होना चाहिए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। मैंने पूरी कोशिश किया वो अच्छी तरीके से समझाने के लिए, और छोटा सा लेक्चर था बेटा, यहाँ पर मेरे ख्याल से 15 या 20 मिनट का लेक्चर होगा तकरीबन। तो आई होप जो है आपको क्लियर होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह, और नेक्स्ट लेक्चर जो है जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करूँगा, 9th और 10th दोनों के लिए, ठीक है, 10th वाले खास तौर से। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।